थोड़ी देर अंतस ध्यान के प्रोसेस में पलकें मूंदा और अपनी सांसों को देखना शुरू कर दिया। सांसों को रोको और तुरंत चमत्कार देखो। वो इश्क ही क्या जिसमें जुनून ना हो, वो जीना ही क्या जिसमें सुकून ना हो। तो सुकून कहां से मिलता है? अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। इश्क के जुनून क्या है? यदि आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो आपका हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इश्क के जुनून यानी एक पागलपन की हद। मुझे स्वस्थ शरीर जीना है और स्वस्थ शरीर ही छोड़ना है। ध्यान रहे, जब आप हेल्दी जीते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। आपके भीतर की कार्य क्षमता बढ़ती है। आपके परिवार को आपके पीछे वक्त खराब करना नहीं पड़ता। सारे लोग अपने अपने कामों में मगन रह सकते हैं। थोड़ी देर अंतस ध्यान की धारा में अपने नॉस्ट्रल के आसपास फोकस करें। स्वर विज्ञान यानी सांसों का विज्ञान, जिसमें हर पुरानी से पुरानी बीमारी को दूर किया जा सकता है। आपके नाक के छिद्र से निकली हुई वायु आपके प्रत्येक कदम पर आपका भविष्य बता सकती है। याद रहे, विश्व का समस्त ज्ञान बुद्धि के बल पर चलता है, जबकि स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आपके हृदय और आत्मा द्वारा संचालित होता है। इस विज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसार के हर कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। भीतर झांकना। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां पेड़ की जड़ों के समान फैली रहती हैं, जिसमें से 24 नाड़ियां प्रधान नाड़ियां हैं, 10 नाड़ियां अति प्रधान हैं और 3 नाड़ियां अतिशय प्रधान, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हम कैसे जाने कि कौन सी नाड़ी एक्टिव है? जब लेफ्ट नॉस्ट्रल से वायु का वेग निकल रहा हो, तब हम उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है चंद्र नाड़ी। जब राइट नॉस्ट्रल से वायु का वेग निकल रहा हो तेजी से, उसे कहते हैं सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी। जब दोनों नासा छिद्रों से समान वेग निकल रहा होता है, तो उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन हमें यह नहीं समझ आता कि कौन सी नाड़ी चल रही है। ध्यान रहे, जिस नाड़ी से 70-80% तक वायु निकल रही है, उसे ही स्वर कहा जाता है, उसे ही नाड़ी कहा जाता है। स्वर शास्त्र कहता है कि दिन में चंद्रकाल का समय ज्यादा आना चाहिए और रात्रि में सूर्य स्वर चलने से व्यक्ति सफल, स्वस्थ और निरोग रहता है। गहराई से देखें लेफ्ट नॉस्ट्रल को, यानी चंद्र स्वर, यानी शीतलता प्रदान करने वाला स्वर। यह चंद्र के समान गुण वाला और ऊर्जा वाला शीतल है। यह स्पेशली मानसिक कार्यों के लिए होता है। इस स्वर के चलते हमें शांति, स्थिर कार्य जैसे गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ, प्राणायाम सब सफल होते हैं। यानी परोपकारिता के सभी कार्य चंद्र स्वर में किए जाते हैं। अब अपने ध्यान को दाईं तरफ ले आएं। इसका संबंध सूर्य से होता है। इस नाड़ी के चलते शरीर में जोश, खरोश उत्पन्न होता है। यह नाड़ी हमें कठोर परिश्रम के लिए तैयार करती है। इसके पश्चात दोनों नासा छिद्रों को एक साथ महसूस करें। जब दोनों से समान वेग से वायु निकलती है, उसे सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। इस नाड़ी के चलते कोई भी कार्य नहीं किया जाता, सिर्फ आत्मचिंतन, आत्मध्यान, प्रभु भक्ति। इस स्वर के चलते यदि कोई भी सांसारिक कार्य कर दिया जाए, तो वह सब फेल हो जाते हैं।
चाहे आप यात्रा को जाएं तो भी विघ्न आ सकता है, व्यापार करें या कोई और कार्य है, कोई ना कोई समस्या बनी ही रहेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी ये सुषुम्ना नाड़ी चले, कोई भी सांसारिक कार्य ना करें, क्योंकि इसका समय काल सिर्फ 2 या 3 मिनट का होता है। यही क्षण होते हैं परमात्मा के निकट आने के। एक महत्वपूर्ण बात, स्वर का सबसे बड़ा जादू किसी भी कार्य का शुभारंभ करना होता है तो सांस को भीतर रोक कर करना है। इसीलिए योग और ध्यान का प्रारंभ एक लंबी गहरी सांस के साथ किया जाता है और उस सांस को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। थोड़ी देर अपने शरीर के आसपास इन वाइब्रेशंस को महसूस करें। समूची सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये नासिका छिद्र से प्रत्येक स्वर में 5 तत्व निकलते हैं। महसूस करें अपनी नॉस्ट्रल को। किसी भी नासिका छिद्र से यदि वायु 16 उंगल नीचे तक ठंडी वायु निकल रही है, तब आपको समझना चाहिए ये जलीय तत्व है। जब वायु न ठंडी न गर्म 12 उंगल तक नीचे आ रही हो, तो उसे हम कहते हैं पृथ्वी तत्व का बैलेंस। इसके अलावा जब वायु 8 उंगल तिरछी जा रही हो, तो वह है वायु तत्व। जब वायु नासिका छिद्र से 4 उंगल ऊपर जा रही हो मस्तक की ओर, तब आपका अग्नि तत्व का बैलेंस हो रहा है। और जब वायु नासिका के अंदर ही अंदर घूम रही हो, उसे कहते हैं आकाशीय तत्व का बैलेंस। अब इसके पश्चात इन तत्वों के कार्यों को भी समझ लेना आवश्यक है। पृथ्वी तत्व में कोई भी कार्य करेंगे तो वह पृथ्वी के समान स्थिर हो जाता है। आपके सब कार्य सफल होंगे। ऐसा ही जलीय तत्व में होता है, क्योंकि जल तत्व में भी शीघ्रता होती है, तो किसी भी कार्य का फल अति शीघ्र मिलता है। लेकिन आग्नेय तत्व में अगर आप कोई काम करते हैं तो वह सफल नहीं होता। एंजाइटी, स्ट्रेस, जब तनाव होता है, उसमें कोई भी कार्य ना करें, बस शांत बैठ जाए। और वायु तत्व में किया गया कार्य थोड़ा आधा ही सक्सेस। लोगों को सिर्फ आपसे आश्वासन मिलता है, आपके दिमाग में कुछ पाकर भी खलबली ही मची रहती है। तो आप जो भी निर्णय लें, पृथ्वी तत्व या जलीय तत्व में लें। और आकाशीय तत्व में जब आपको महसूस हो कि वायु नॉस्ट्रल के आसपास ही घूम रही है, आकाशीय तत्व में सिर्फ आपके भीतर आध्यात्मिक कार्य, सुरती जागरण के कार्य होने चाहिए। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम अपना ही झूठ पकड़ सकते हैं, हर समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए एकमात्र साधन स्वर विज्ञान, जिससे हमारा जीवन हर पल अपनी ही सांसों से जुड़ा जुड़ा अपने ही अस्तित्व के निकट सरकता चला जाता है। हजारों साल पुराना ये सुपर साइंस। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम इस स्वर विज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। भीतर देखना, कई काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें फिजिकल एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उसके अंदर आपको सूर्य नाड़ी एक्टिव करनी होगी। अगर प्राणायाम, ध्यान जैसे एकाग्रता का काम है, ठहराव का काम है, उसमें हमें चंद्र नाड़ी चाहिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, तो दोनों हाथों की फिंगर्स को नॉस्ट्रल के नीचे सामने की ओर रखकर तेजी से सांस को बाहर फेंकें। एक से गहरा तीव्र श्वास आएगा, समझ लेना वही नाड़ी एक्टिव है। इसी आधार पर आप अपने दिन की शुरुआत और दिन का एंड कर सकते हैं। कोई भी खास काम करना हो तो आप अपने स्वर के हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आपको रिलैक्सेशन वाला कोई काम करना है, तो आप अपनी इच्छा से स्वर को बदल भी सकते हैं। अगर स्वर विज्ञान के हिसाब से हम जीवन को जीना शुरू कर दें, तो ध्यान रहे फिर कोई बीमारी नहीं,
फिर कोई मानसिक तनाव नहीं। अगर आपने स्वर बदलना है तो जो नाड़ी एक्टिव है उस पर कसकर फिंगर को लगा दें और दूसरी नॉस्ट्रल से थोड़ा सा सांस तेजी से लें, तेजी से छोड़ें। कुछ देर पश्चात, लगभग 1 मिनट के बाद, अपने आप स्वर परिवर्तन हो जाएगा। और आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद आपको बाईं करवट सोना है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी आप बाईं करवट लेटते हैं, आपकी दाईं नाड़ी एक्टिव हो जाती है। राइट की तरफ लेटेंगे तो आपकी लेफ्ट नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से भी श्वास का परिवर्तन किया जा सकता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि राइट नाड़ी जो एक्टिव हो जाती है उसका फायदा क्या है? ध्यान रहे, इसका बहुत फायदा है। ये तो बात आपने सुना होगा कि हेल्थ के लिए गट हेल्थ बहुत जरूरी है, यानी पाचन और निष्कासन क्रिया का सही होना। यदि जो खाना हम खा रहे हैं वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उससे आपकी हेल्थ को जितना फायदा मिलना है उतना नहीं मिलेगा। तो स्वर विज्ञान कहता है कि खाना खाते हुए आपकी सूर्य नाड़ी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी पेट के अंदर जठराग्नि होती है, जो पाचक रस होते हैं उसको जठराग्नि कहते हैं। तो वह अग्नि है, लेकिन चंद्र नाड़ी में वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, जिससे हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। वह एक्टिव सूर्य नाड़ी में ही होगी। जब सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है तो पाचक रस सही मात्रा में निकलते हैं, सही एक्शन होता है। जिसमें हमें ज्यादा मेहनत लगती है उसमें हमें सूर्य नाड़ी चाहिए। जो भी इंसान सूर्य नाड़ी एक्टिव करके खाना खाएगा उसमें 7 धातु बहुत अच्छे से बनेगी। ध्यान रहे, हम जो भी खाना खाते हैं उसका 7 धातु में परिवर्तन होता है। अन्न से रस, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब हमने जो भी खाना खाया है अगर उसका पाचन सही ढंग से नहीं हो रहा तो ये 7 धातुओं का रूपांतरण सही मात्रा में ना हो पाएगा। इसीलिए महिलाओं में चर्बी बढ़ने लगती है, जबकि बढ़ना चाहिए मांस, मसल वेट। तो समझ लीजिए आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं है। अगर आपने अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो कोशिश करें खाना खाते समय आपका सूर्य स्वर चले। ये सब सूर्य नाड़ी के एक्टिव होने से ही होगा। आपके भीतर 7 धातुओं का निर्माण सही ढंग से होगा। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप एक अच्छा, स्वस्थ, निरोग जीवन जी पाएंगे। अपने आप से प्रेम कर पाएंगे। स्व प्रेम ही इस जगत में हमारे प्रेम का पहला आधार। ध्यान रहे, बीमारियां शरीर के साथ साथ मन को भी बीमार कर देती हैं। इसलिए अच्छी सेहत के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा, जागना होगा, अपनी अवेयरनेस में रहना होगा, इसी पल में रहना, थोड़ी देर शांत। जीवन में यदि शांति चाहते हो तो कुछ समय एकांत में जरूर बिताएं। इस स्वर विज्ञान के साथ जागे रहना, होश में रहना। शांति मन के अंदर होती है, इसे बाहर नहीं खोजना। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।